वेलकम टू इनसाइट्स बाय रिद्धि। टैरो के ऊपर आज बात करते हैं, टैरो की रेमेडीज़ किस तरह से निकालनी है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं टैरो रीडिंग के लिए, तो एक बहुत सारा कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, दैट इज़ कि हम टैरो में रेमेडीज़ किस तरह से दें। एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स गेट स्टक। तो आज आपके इसी क्वेश्चन का मैं आंसर करती हूँ। टैरो के थ्रू हम रेमेडीज़ किस तरह से निकालते हैं। दो तरीके की रेमेडीज़ होती हैं जो हम टैरो के थ्रू देते हैं, वो किस तरह से देंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कार्ड की पोजिशनिंग। आपको अपने माइंड में क्लियर करना है कि आप इसको किस तरह की रेमेडी देना चाहते हैं। क्या आप इनको कोई इंटरनल रेमेडी देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, या फिर आप उनको एक्सटर्नल रेमेडी देना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप उनको दोनों तरीके की रेमेडी दें। तो सबसे पहले अपने कार्ड्स को आप पोजीशन करेंगे। कार्ड में पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कार्ड में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कार्ड में आपने पोजीशन कर लिया, कोई आया, आपने उसकी रीडिंग की, अब आपको उसको रेमेडी देनी है। उसकी कंप्लीट रीडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, मैंने गाइडेंस के लेवल पे एक कार्ड निकाला और एक कार्ड मैंने निकाला उसका एक्सटर्नल रेमेडीज, उसके क्या देने की ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि मैं आपको दोनों कार्ड्स की इंटरनल और एक्सटर्नल रेमेडीज दोनों ही बताऊंगी। पहला कार्ड जो मेरे पास आया दैट इज दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड, अब ये क्या बात करता है, हाई प्रिस्टेस हमको कहता है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो, जो आपके मन में है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर अपने अंतर मन की बात को आप सुनो। तो अब ये रेमेडी में जब कार्ड आएगा, गाइडेंस की रेमेडी में कार्ड आएगा, तो मैं उसको बोलूंगी कि जो आपकी गट फीलिंग कह रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको थोड़े दिन मेडिटेट करना है और इसके बाद आप अपने डिसीजन के ऊपर दोबारा रीथिंक करें, सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। इसके अलावा अब मुझे उसको एक्सटर्नल रेमेडी, सो सेम कार्ड की हम बात करते हैं। अब ये तो मैंने इंटरनल रेमेडी दी, गाइडेंस दी। ठीक है, गाइडेंस जो होती है वो कार्ड की बहुत पावरफुल होती हैं। टैरो के दो तरीके हैं, एक गाइडेंस, जो गाइडेंस होता है वो डायरेक्ट यूनिवर्स से आपका मैसेजेस होता है जो आप चैनलिंग के थ्रू लेते हैं, और वो अगर गाइडेंस ही फॉलो करें उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तक आप उनको एक्सटर्नली कुछ करने के लिए ना दें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। नाउ आई नीड टू गिव सम एक्सटर्नल रेमेडीज। ये भी हो सकता है कि इस केस में उसको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक्सटर्नल रेमेडी भी करनी पड़ेगी, इंटरनल रेमेडी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इंटरनल चेंजेस की तो मैंने बात बता दी कि आपको इंटरनली क्या करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास रखो, थोड़ा ध्यान करो। अब एक्सटर्नल रेमेडी में उसको क्या बोलूँगी, मैं उसको बोलूँगी कि आप जो है वो खीर बना के आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस खीर में सिर्फ दूध, चावल और शक्कर मिली हो, शक्कर यानी कि सफ़ेद जो चीनी होती है, सिर्फ चीनी मिली हो, इसके अलावा और उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप ये डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अनार, अगर हम फ्राइडे वाले दिन हम अनार जो है माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैंने उनको दोनों एक गाइडेंस भी बताई इस कार्ड के, सेम कार्ड के थ्रू, और उनको एक्सटर्नल रेमेडी भी दे दी। एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, ओह इंटरेस्टिंग। नाउ दिस कार्ड इज द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, दो लोग बंधे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनको हम बोलेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आओ। नाउ दिस इज द इंटरनल रेमेडी, द गाइडेंस ऑफ दिस कार्ड। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आओ, लेज अराउंड मत करो, कॉन्शियसली सोचो कि आप क्या चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही है, और इंसान को पता भी होता है क्या चीज़ जो है वो गलत कर रहे हैं। जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी मजबूरियां हैं, या जिस चीज़ से आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, उनसे बाहर कॉन्शियसली आने की कोशिश करो। जब तक आप कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डालोगे आपकी सिचुएशन में सुधार नहीं होगा। राइट, अपने एनवायरनमेंट को खुद पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। अब ये हुई इसकी गाइडेंस। अब मुझे इसको देना है एक्सटर्नल रेमेडीज। तो एक्सटर्नल रेमेडी मैं इसको क्या बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी शाम के वक्त आपको कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं खानी है। वो दूध हो सकता है, दूध से बनी हुई कोई मिठाई हो सकती है, कोई किसी भी और चीज़ से बनी सफ़ेद रंग की कोई मिठाई या कुछ भी वाइट कलर का आपको सनसेट के बाद कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से हम रेमेडीज़ जो है, अब इस कार्ड की भी मैंने इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही रेमेडीज़ बताई हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम क्या क्या रेमेडीज़ दे सकते हैं। इसको हम डायरेक्शंस के साथ कनेक्ट करके हम कुछ वास्तु रिलेटेड रेमेडीज़ भी दे सकते हैं। जिस समय क्लाइंट की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम रेमेडीज़ को डिज़ाइन करते हैं। कार्ड की इमेजेस भी हमको बहुत अच्छी रेमेडीज़ देती हैं, है ना। जैसे अब मैंने ये कार्ड एक निकाल लिया, मेरा ये एक कार्ड निकल गया, एंड दिस इज लाइक
ऑल मेजर आर्कना कार्ड्स जो हमारे आज निकल रहे हैं। सो ये एम्प्रेस का कार्ड निकल गया, तो मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ, क्लाइंट को बोल सकती हूँ कि आप जो है नेचर के आसपास रहें या किसी चीज़ को नर्चर करें, उसी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दे आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ गिविंग रेमेडी इन टैरो कार्ड एंड आई होप कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ समझ में आया है। अगर आप भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि और क्या रेमेडीज़ होती है, क्या तरीके होते हैं डिटेल में ये रेमेडीज़ देने के, तो आप हमारा प्रोफेशनल टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर A to Z आपको टैरो के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। इट इज़ अ वेरी वेरी वेल डिज़ाइंड प्रोग्राम जो आपके सारे डाउट्स तो एड्रेस करेगा ही करेगा, बट आपको एक कॉन्फिडेंट टैरो रीडर भी बनाएगा। व्हाट डू वी कवर इन द टैरो कोर्स? टैरो की बेसिक इन्फॉर्मेशन, रीडिंग अ कार्ड फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, रीडिंग अ कार्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ रेमेडीज, जो जैसे कि आज मैंने आपको बताया, टाइम प्रेडिक्शन एंड lot many other things that are covered in our professional tarot course. If you want to know more about it, you can contact me on 8054317306. Thank you. Have a wonderful day.